हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हैं हिंदी वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑफिशियल शेप शिफ्ट ओएस के बारे में, जो कि Xiaomi Mi 2 एंड Mi 6 इस डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। मेरे पास जो डिवाइस है तो Xiaomi Mi 2 डिवाइस है, इसके लिए ऑफिशियल शेप शिफ्ट ओएस 2.2 वर्जन अवेलेबल हो गया है एंड्रॉइड 11 के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले भी दोस्तों इस रॉम का मैंने रिव्यू डाल दिया है दोस्तों, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स में देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। उसके बाद अबाउट मेनू की अगर बात करो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। अबाउट मेनू का पेज देखिए, यहाँ पर Mi 2 लिखा हुआ है, मॉडल नंबर है। सिंपली एंड्रॉइड वर्जन में टैप करते हैं, यहाँ पर जो शेप शिफ्ट ओएस है वो आ गया। एंड एंड्रॉइड 11 के साथ दोस्तों ये जो रॉम है वो देखने को मिल जाती है। उसके साथ 2.2 का वर्जन है। ऑफिशियल बिल्ड है 5 जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिल जाती है। एंड जो कर्नल यूज किया गया है वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट EAS कर्नल को यूज किया गया है, जो कि नया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये जो बिल्ड है दोस्तों 28 जनवरी का बिल्ड हमें देखने को मिल जाती है। सो नाउ बात कर ले दोस्तों इस ओएस के बिल्ड के अंदर, 2.2 बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाती है। तो 2.0 का बिल्ड है, उसके ऊपर एक मेजर चेंजेस किया गया है, बहुत सारी चीज़ को चेंजेस किया गया है एंड ऑप्शन को डाल भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इस रॉम के अंदर आपको कस्टमेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, बहुत सारी कस्टमेशन है। बट सबसे पहले बात कर ले तो 2.2 बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमें यहाँ पर जो अबाउट फोन का सेक्शन मिलता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन ओएस से उठाया गया है। आपको ऑक्सीजन ओएस का यहाँ पर जो अबाउट पेज है, ऑक्सीजन ओएस स्टाइल का अबाउट पेज हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर हमें जो शेप शिफ्टर है दोस्तों, इसके अंदर हमें सभी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करो ऑप्शंस की, तो बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमें दोस्तों लॉक स्क्रीन ट्यूनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पावर बटन के अंदर एडवांस रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ से एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन इनेबल करने के बाद आप बूट लोअर के अंदर जा सकते हो, रिकवरी के अंदर जा सकते हो। एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर देने के बाद नेविगेशन की अगर बात करूँ, सेम चीज़ है दोस्तों, बैक गेस्चर्स एनिमेशन हो जाए, पिक्सल एनिमेशन हो जाए, सब इनेबल कर पाओगे। गेस्चर्स के अंदर डबल टैप का ऑप्शन है, डबल टैप ऑन स्लैश बट टू स्लीप। अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपका जो फोन है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। भाई साहब क्या आ गया, यहाँ पर टैप करोगे फोन जो है स्लीप मोड में चला जाएगा। तो इस तरह की फीचर है। डबल टैप ऑन स्लैश बट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल है। आप फिंगरप्रिंट के साथ जो नोटिफिकेशन है उससे एक्सेस कर सकते हो, देख पाओगे कुछ इस तरह से है। एंड यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। पावर बटन को दो बस प्रेस करोगे जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। गेस्चर्स नेविगेशन देखने को मिल जाती है। 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जो गेस्चर्स बार है, जो बार देख पाओगे, सब हाइड भी कर पाओगे। सिंपली यहाँ से हाइड कर देना, हाइड हो गया देखो। सो इस तरह की फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एज वेल यहाँ पर क्विक टॉर्च का ऑप्शन है। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे पावर बटन को तो टॉर्च जो है वो इनेबल हो जाएगा। एंड वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे जो गाना है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की फीचर दिया गया है। जो क्विक सेटिंग्स है दोस्तों वो एक्चुअली रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो हमें इंटरफेस के अंदर क्विक सेटिंग्स दिया गया है, इसे रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर वॉल्यूम लॉगर की अगर बात करूँ, यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर यूएसबी तरह कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप ऑडियो की तरह भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली जो यूएसबी वाला ये पसंद आया है। वॉल्यूम स्टेप को जो है आपका अलार्म हो जाए, रिंग हो जाए, वॉइस कॉल हो जाए, सब बड़ा भी पाओगे। एंड बहुत सारे ऑप्शन है, सब खुद से ट्राई करके देखना। ना चलते दोस्तों क्विक सेटिंग्स के अंदर। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, क्विक सेटिंग्स को रीडिज़ाइन किया गया है। अभी आपको जितने भी टॉगल्स है मीडिया प्लेयर के, सभी आपको क्विक सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपका जो मीडिया प्लेयर आती है दोस्तों, जो गाना वाना चेंज कर पाओगे दोस्तों, यहाँ पर चेंज कर पाओगे। ऊपर आपको सर्च बार के अंदर यहाँ पर लिखा आ जाएगा। इसे अगर आप बंद करना चाहते हो तो इसे यहाँ से बंद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पर जो टाइटल शो हो रहा है इसे आप बंद कर पाओगे। ऐसे की ये देखो टाइटल सब बंद हो गया। एंड जो कलर है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। जो आपका पोर्ट्रेट लैंडस्केप के अंदर जो रोज है, यहाँ से अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पर जो आप देख पाओगे यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। सो ये काफ़ी बढ़िया है। इसके मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए चेंज कर दिया है मैंने। अभी देखिए भाई सब क्या हो गया। सो ये काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। सो डिफ़ॉल्ट कर लेते, अभी देखिए। सो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें थीमर देखने को मिल जाती है। थीमर के अंदर आप अलग अलग कलर को डाल सकते हो। यहाँ पर 8 GB को लगा पाओगे। शेप को आप चेंजेस कर सकते हो, बहुत अलग अलग शेप को आप डाल सकते हो। आइकॉन्स को डाल पाओगे। यहाँ पर अगर आप आइकॉन को डालते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आइकॉन को डाल दिया हूँ, यहाँ पर देखिए आइकॉन जो है वो चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर जो सिस्टम आइकॉन है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अभी फिलहाल जो वाईफाई का आइकॉन है कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, अभी देखो जो वाईफाई का आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा। देखो
ओ भाई साहब चेंज नहीं हुआ, रुको काय कर देता हूँ। अभी फिलहाल जो वाईफाई का आइकन है देखो भाई सब चेंज हो गया। सो इस तरह की फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो फॉन्ट है उसे भी आप चेंजेस कर पाओगे। थीमर का ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। हेड्स आपके अंदर जो नोटिफिकेशन है उसके लिए है। आपको यहाँ पर पॉल्स इक्वलाइजर देखने को मिल जाती है। ये भी नया डाल दिया गया है ऑडियो इक्वलाइजर के लिए। यहाँ पर आप जो पॉल्स इक्वलाइजर इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब जो जब भी आप कोई गाना वाना बजाओगे तो ये ऊपर आपको इक्वलाइजर, नीचे आपको सॉरी ऊपर बोल रहा हूँ, नीचे आपको इक्वलाइजर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो, लावालाव का स्पीड हो जाए, सॉलिड लाइन हो जाए, सब कुछ यहाँ पर आप यूज़ करके देख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बैटरी ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप बैटरी बार को डाल सकते हो एंड बैटरी स्टाइल को चेंजेस कर सकते हो। क्लॉक ऑप्शन के अंदर एएम पीएम को डाल सकते हो, सेकंड को शो कर सकते हो। नेटवर्क इंडिकेटर के अंदर जो आपका अप डाउनलोड स्पीड है वो दिखा पाओगे, एरोस को हाइड कर पाओगे। एंड वॉल्टी आइकन को आप चेंजेस कर सकते हो, बहुत से अलग अलग वॉल्टी का आइकन हमें देखने को मिल जाएगा। 4G आइकन को लगा पाओगे LT की जगह। एंड उसके साथ दोस्तों जो वो वाईफाई का आइकन है वो सब चेंजेस नहीं कर पाओगे। नेविगेशन कंट्रोल के अंदर जो लॉक स्क्रीन का डेटा है जैसे कि चार्जिंग इन्फो, टाइम हो जाए उसके बाद आपका बहुत अलग अलग डिटेल्स जो है वो आप डाल पाओगे, जैसे कि जो नोटिफिकेशन आएगा उससे अगर लॉक स्क्रीन के अंदर वेकअप हो तो सभी चीज़ आप यहाँ पर से चेंजेस कर पाओगे। एंड यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन ट्यूनर भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप चेंज कर पाओगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। उसके बाद जनरल सीरीज के जनरल ऑप्शन के अंदर जो स्टेटस बार है, जो लॉक आइकॉन है, जो फिंगरप्रिंट आइकॉन और लॉक स्क्रीन, ये सभी दोस्तों ऑप्शन जो है लॉक स्क्रीन के लिए ही है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में देना होगा। एंड दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन के अंदर हॉराइजन लाइट को ऑन कर सकते हो, एओडी को ऑन कर पाओगे। एंड यहाँ पर हमें USB कॉन्फ़िग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पॉकेट डिटेक्शन, चार्जिंग एनिमेशन, जो सिग्नेचर स्नूपिंग है उसे आप इनेबल कर पाओगे। चार्ज वेकअप ऑन चार्ज का ऑप्शन है एंड LED ब्राइटनेस को भी आप चेंजेस कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपको और बात कर ले तो 2.2 बिल्ड के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है, तो जो बबल क्रैशिंग है उसे फिक्स करके दिया गया है। जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसे रीडिज़ाइन किया गया है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर। अभी आपको जो लेस बोर्डिंग हेड्स अप है जो कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसे ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देखो जो लेस बोर्डिंग हेड्स अप इसे ऐड करके दिया गया है। बैटरी स्टाइल को ऐड किया गया है एंड फ्लूइड क्लॉक को भी यहाँ पर डाला गया है। एम्बलेट डिस्प्ले को फिक्स करके दिया गया है। पॉकेट मोड को डाला गया है। सो ये सभी ऑप्शंस दोस्तों हमें यहाँ पर इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर जो वॉलपेपर है उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको कस्टम DPI को भी डिस्प्ले के अंदर डाल दिया गया है। आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाना होगा एंड यहाँ पर आपको जो DPI है, कस्टम DPI अगर आप लगाना चाहते हो उसे भी आप लगा सकते हो, इसे भी डाल दिया गया है। उसके बाद जो डेटा डिसेबल आइकॉन है उससे आप उस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो डेटा डिसेबल है, अभी फिलहाल मैंने कोई भी सिम कार्ड को डाल के नहीं रखा है तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। एंड आपको यहाँ पर सेटिंग सजेशन दिखाई देगी, सेटिंग्स के अंदर आपको सजेशन दिखाई देगी। उसके साथ साथ दोस्तों 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को डाल दिया गया है एंड POSP का वॉल्यूम स्टेप को भी डाल दिया गया है। लाइव कैप्शन फील्ड को डाला गया है। वुक चार्जिंग का सपोर्ट आ गया है, मतलब जब भी आप चार्जिंग में बैठाओगे तो वुक के स्टाइल में चार्जिंग दिखाएगा, बट चार्जिंग स्लो ही होगा, मतलब एनिमेशन होगा वुक स्टाइल का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल ये जो रोम है काफ़ी बढ़िया है, बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका ऑडियो गेन, हैप्टिक फीडबैक के लिए, एम्बलेट डिस्प्ले, FPS ओवरले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। थर्मल सेटिंग्स से फ्लिप कवर टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड उसके साथ दोस्तों ये जो रोम है, क्या आपको इस रोम को फ्लैश करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इस रोम को फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि ये जो रोम है काफ़ी बढ़िया है। इस बिल्ड के अंदर आपको स्टेबिलिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर उसके साथ MI2 डिवाइस के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो GPU है उसे अपडेट करके दिया गया है। अभी आपको जो GPU है, GPU का जो फेमर है उसे अपडेट करके दिया गया है। सो आपको जो GPU है उसके अंदर थोड़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो वाइड वाल N1 है उसको भी अपडेट करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ यहाँ पर अगर बात करूँ कैमरा 2 की, तो लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आराम से गूगल कैमरा का यूज़ कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट आपको MIUI का भी कैमरा देखने को मिल जाती है, जो कि आप यूज़ करके देख सकते हो MIUI का कैमरा अगर आपको पसंद आता है तो। एंड जो है काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें Geekbench का जो स्कोर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले जो सेफ्टी नेट है वो पहले दिखा दूँ, क्योंकि पहले सेफ्टी नेट मुझे मिल गया है। सो यहाँ पर सेफ्टी नेट जो पर वो पास हो चुका है। इसका मतलब है जो UPI बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फ़ोन पे, फास्ट काम करेगा इस रोम के अंदर विदाउट मैजिक के, विदाउट रूट,
सो आराम से दबा के यूपी बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करना। नाउ बात कर लेते हैं गिगबेंच एप्लीकेशन के बारे में। सो गिगबेंच का मैंने जो टेस्ट है वो नहीं किया है, तो भूल जाओ भाई सब। एंड ओवरऑल इस ये जो रॉम है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक को ट्राई करके देखते हैं। तो 1 2 3 टैप किया, ओपन हो गया, टैप किया, ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, देखिए, टैप किया, ओपन हो गया, टैप किया, ओपन हो गया। यहाँ पर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, एंड जो फेस अनलॉक है मैंने नहीं डाला है। तो ओवरऑल जो शेप शिफ्ट ओएस है उसे आप ट्राई करके देखिए। अपने Xiaomi Mi 2 एंड Mi 6 डिवाइस के अंदर काफ़ी बढ़िया है, एंड काफ़ी नया नया फीचर्स के साथ हमें देखने को मिल जाती है। कस्टमाइजेशन भी भरपूर है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। एंड नाउ बात कर लेते हैं अब बैटरी लाइफ के बारे में। जो बैटरी लाइफ है दोस्तों मेरे को जो मिला है काफ़ी बढ़िया है। 77% का भी फिलहाल बैटरी है। 12 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 49 मिनट का यहाँ पर जो स्किन को मैंने यूज़ किया था। सो आइडियल मोड के अंदर बैटरी ड्रॉप थोड़ा बहुत है, बट इन फ्यूचर आपको इस बैटरी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है डेवलपर की तरफ से। बैटरी लाइफ इज गुड। बाकी आप यूज़ करके बोलो हमें कैसा लगा इस रॉम का बैटरी लाइफ। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला आइकन को दबा देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।